Welcome back to Study With Me Part 2. Actually, I had no plans of doing it, but I'm doing it because, again, for sure I will do it because मैंने बताया था कि मुझे करना है. मैंने बताया था कि मैं करने वाली हूँ और मैंने वादा करा था यार कि आएगा वीडियो. So, just to keep that promise. And yeah, by the way, let me tell you also one more thing that I will not be active anymore on the channel in terms of vlogging. Yeah, there was a time when I used to say that when I used to say that vlogging is my very गुड दिस इससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, बट नॉट एनी मोर. आई डोंट एनी मोर फील दैट सेम थिंग विथ ब्लॉगिंग. मुझे लग रहा है कि टाइप ब्लॉगिंग से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. मुझे लग रहा है कि इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. और मुझे पता क्या होता है, व्हेन यू डूइंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मुझे ब्लॉग करना है, उस जो माइंडसेट में ना आई एम नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ द 100% फोकस. समझ लो, तो इसलिए मैं नहीं करने वाली हूँ. बट या द स्टडी विथ मी इज अ क्यूट एस्थेटिक एंड आई लव देम. तो हम वो करने वाले हैं. ये मैं कंटिन्यू करूँगी शायद. बट या देख, 1 ही घंटा तो देना पड़ता है इसमें, तो बाकी सारे दिन तो मेरे हो जाए प्रोडक्ट. यू गेटिंग राइट माई मैथ, द गर्ल मैथ. तो आप आई होप गेट इट. बट इट्स ओके, नेवर माइंड. लेट्स गेट बैक टू स्टार्टिंग. सेक्शन भी करने वाले हैं हम. जिस सेकंड में पानी पी के आ लेती हूँ जरा. एंड या तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2 अगेन. एंड मतलब इसमें ना अटेम्प्ट सिर्फ 4 ही करने होते हैं, बट मैं सब करूँगी. हाँ, मेरे सर में ज्वेलरी हुए. ठीक है, मैं ऐसे करूँगी ये सब. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर ऑफ नर्व्स. स्पाइनल, क्रेनियल. स्पाइनल है 31, cranial है 12. Near vision, near vision is too curved, flat. Distant vision is too flat, just like mine one. My brain is too flat, इसके लिए कुछ जाता नहीं है इसके अंदर. Corpus callosum, corpus luteum. Corpus callosum is nothing else but it is joining the two hemispheres. But corpus luteum progesterone, egesterone hormone produce करता है. Target pressure, wall pressure. Target pressure is the pressure exerted by the uh, cell contents on the wall. Wall pressure is pressure exerted by the wall on the cell contents. Disinfectant, antiseptic. So disinfectant is also very strong chemical acid. Sorry, chemical acid नहीं, chemical concentration. और ये भी वीक है, ये नॉर्मल है, माइल्ड है, बट दोनों आर यूज फॉर किलिंग germs. So I'll just read it nicely for you guys. My gala is little because मैं सुबह सुबह ऐसा चिल्लाने वाली चीज़ें करती नहीं हूँ. आई एम वेरी क्वाइट. आई डोंट लाइक टू टॉक टू एनीवन इन द मॉर्निंग. आई एम दैट टाइप वाला लिटिल. बट कर रही हूँ पहली बार ऐसा. ठीक है, बिकॉज बाकी मुझे पता है पूरे दिन मुझे ब्लॉग करने का, ब्लॉग कहती हूँ अगेन, वीडियो करने का टाइम मिलेगा. Yeah, these are the chemicals of strong concentration applied on spots and areas to kill germs. That is the scientific I told about just now. Antiseptic बता रही सुनो. These are the chemicals of mild concentration applied on the body to kill germs. ठीक है. अब यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है. बाय द वे, दिस डायग्राम के चक्कर में मैंने 10 मिनट का वीडियो वापस से बंद करके मैंने वापस से स्टार्ट करा. दिस इज हाउ इट. ये पार्ट भी है वही सेम क्वेश्चन का. रीड द डायग्राम फॉर यू. पहले हेड है, जस्ट कि सबको अच्छे से दिखा नहीं हुआ तो अब ऐसा पॉज करके देख लेना, बट मैं बता रही हूँ. ठीक है, पहला है हेड, मेरे लंग्स है, देन माय हार्ट है, मेरा लिवर है. माय लिवर इज यहाँ पे. ठीक है, लिवर है और मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. सो ये सब ऐसे कनेक्टेड. आई होप आपको एरोस भी दिख रही है. इफ नॉट, ठीक है, दिख गई. सो नेम द ब्लड वेसल लेबल्ड इन 1 and 2. 1 and 2 सुपीरियर वेना केवा. ठीक है. 2 में इन डॉर्सल आउट. भाई हम बाय द हेल में कॉफिंग सो बैड. डॉर्सल आउट. फंक्शन नंबर 2, स्टेट द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल लेबल्ड 5 and 8. 5 में और 8 में. 5 में और 8 में वो क्या है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर. इट इज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर. एंड फंक्शन 8 क्या कर रहा है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from posterior parts of the body to right auricle of the heart. From posterior part of the body to the right auricle of the heart. ठीक है. Next, third question. What is the importance of the blood vessel labeled in 6? Okay, what
इंटेस्टाइन से लिवर तक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. Importance: blood vessel 6 is called hepatic portal vein, which is connecting from intestine to liver directly, my liver. It is called as small intestine to liver, that is hepatic portal vein. Blood vessel 6 is hepatic portal vein. It carries deoxygenated blood from intestine to liver. This blood contains excessive glucose, some toxin substance, etc., which are sent to liver, where they are deoxified, and excess glucose is converted to glycogen and stored. This prevents these substances from directly entering the heart and damaging the heart blood vessel. Yeah, that's how it is. And which blood vessel will contain a high amount of glucose and amino acids after a meal? That's blood vessel 6. What is blood vessel 6? That is हमारा small intestine, that is hepatic portal vein. ठीक है. ठीक है, एक second. I'll just do this one last one question करते हैं एक बार भाई. ठीक है. Draw a diagram of different blood vessels as seen in the simmer of human blood. So यहाँ पे blood vessel का diagram कर रखा है. It has red blood corpuscles, white blood plasma, platelets. That's all it has. By the way, now let's do question number 3. ठीक है. मैं diagram दिखा देती हूँ आपको. ठीक है. by the way, मैंने बताया भी है कि ये कैसे कैसे why the hell am I doing, why the hell ये बस 2014 का है, अगेन जस्ट इनके सबको नहीं पता होगा तो. और क्या क्या है, कैसे ये क्यों कर रही हूँ मैं, सबको पार्ट 1 में पता चलेगा. मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. ठीक है. दैट्स हाउ इट इज. बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, बट एक सेकंड में पानी पी के आती हूँ. मैं कौन को ऑफ रही हूँ. Do the third one now. A candidate, in order to study the process of osmosis, has taken 3 potato cubes and put them in 3 different beakers containing 3 different solutions. After 24 hours, the first beaker, the potato cube increases in size. The second beaker, the potato decreases, and the third, the potato remains unchanged. So the following are the diagrams. अब imagine कर लेना यार, मुझे diagram दिखा देती हूँ मैं एक बार. हाँ. Give the technical terms of the solution used in the beaker 1, 2 and 3. The technical 1 वाला जहाँ पे increase हो रहा है वो है hypotonic, वाला जो decrease हो रहा है वो hypertonic, और जो यहाँ पे size same है वो होता है isotonic. क्या गिरा है यहाँ मेरे शर्ट के ऊपर. Okay. In beaker 3 the size of the potato cube remains same. Explain in the reason. Because देखो concentration of पढ़ लेती हूँ ना, better होगा. So in beaker 3 the concentration of potato cube and the medium is same. ठीक है. So in beaker 3 the concentration of the potato and the medium is same, so there is no osmosis taking place, therefore the size of the cube remains same. The water, sorry क्या कह रही हूँ मैं, question number 3. ठीक है, ये हो गया. बस वही है, इसकी वजह से नहीं होता बिकॉज दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अभी हम. क्वेश्चन नंबर 3 guys, let's get back. Write the specific feature of the cell sap of the root which helps in the absorption of root. So that is the concentration of cell sap is higher in the root as compared to the surrounding water, or as compared to the surrounding water, due to the endosmosis is taken place, facilitate the absorption of water. What is osmosis? Osmosis देखो definition याद कर लेना यार. Osmosis का बहुत important है. No, not just कि एक साल की PYQ देके करिए, पूछा जाता है बहुत बार. ठीक है. Osmosis is a process of flow of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane. ठीक है. How does a cell wall and a cell membrane differ in their permeability? So see, cell wall is freely permeable, cell membrane is semi-permeable. ठीक है. Next, B question number B. ये वाला जो दिया है पूरा एक्सपेरिमेंट ही था. अब B वाला करते हैं. मैं मान ली. Let's get focus on studies. A potted plant. बोलना है मुझे. A potted plant was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. The potted plant was kept in a dark for 24 hours. One of the leaves was covered with black paper in center. The potted plant was then placed in sunlight for a few hours. What aspect of photosynthesis was being tested? Sunlight is necessary for photosynthesis was tested. ठीक है. क्या what is necessary? Sunlight is necessary for what? Sunlight is necessary for photosynthesis. देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेती हूँ आपके लिए.
if you didn't hear the question properly. A potted plant was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. The potted plant was kept in dark 24 hours. One of the leaves was covered with black paper in the center. The potted plant was then placed in a sunlight for a few hours. Again, that's only sunlight is necessary for photosynthesis. Why was the plant placed in the dark room in the beginning of the experiment? To make the leaves free from starch. During the starch test, why was the leaf boiled in water? To kill the cells. Boiled in methylated spirit to remove the chlorophyll. ठीक है, boil in water क्यों भाई? To kill the cells. ठीक है, boiled in water to kill the cells, boiled in methylated spirit to remove the chlorophyll. Write a balanced chemical equation. Photosynthesis का C6H12O6 वो बताना. So 6CO2 plus 12H2O sunlight and in the presence of chlorophyll it gives C6H12O6 plus 6H2O देता है. ठीक है, and 6O is given out. Next, draw neat label diagram of chloroplast and label its parts. तो आप you just have to take a chloroplast, thylakoid, ठीक है, and पूरा बनता है वो grana, then it has stroma in it, then it has that वो strip क्या होता है इसको, frex, then 2 मिनट getting back. So yeah, तो वही हो गया. तो ये हो गया मेरा. The diagram given below is a representation of a certain phenomena pertaining to this nervous system. ये nervous system का question है. Study the diagram and answer the following questions. ठीक है, अभी मैं डायग्राम आपको जा भाई मत जा. अभी मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम. ठीक है, this is how this is. ब्रेन का समथिंग. ओके, ब्रेन का समथिंग. वाओ, ब्रेन का क्या ही मैं. हाँ, नेम कहाँ है भाई क्वेश्चन. हाँ, नेम द फेनोमेना दैट्स बीइंग डिपिक्टेड, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल्स. साइनैप्स. नेम द पार्ट्स 1, 2, 3, 4. सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, डोर्सल और डोर्सल न्यूरॉन, वाइट मैटर, ग्रे मैटर. Write the function of the parts 5 and 6. Synapse transmit the sensory impulse. Transmit the sensory impulse from the sensory neuron to the motor neuron. Transmit the command function 6 का that is motor neuron or efferent neuron. Transmit the command to the effectors, muscle or glands in brain. Gray matter on the outside and the white matter on the inner side. In spinal cord, white matter on the outside and gray matter in the side. ठीक है. Now question number 3, B I'll be reading. Give scientific reason for the following statements. Use of CFCs is banned in many countries. Chlorofluorocarbons are one of the major cause of ozone depletion. तो इसलिए we cannot distinguish color in moonlight. Moonlight is a dim light during which cone cells of our eyes do not function well, therefore color is not perceived. It is only red cells that function in moonlight. Balsam plant will wilt during midday even if the soil is well watered. Okay. It is a herbaceous plant and loses too much of water by excessive transpiration. It is what? It is a herbaceous plant. वो कैसा है भाई? वो plant एक है जो herbaceous है बहुत. ठीक है, देखो बहुत. वाओ. It is a herbaceous plant and loses too much of water by excessive transpiration. The rate of transpiration is more than the rate of absorption. So the rate of transpiration is more than the rate of absorption. So they wake them droops and wilt. Yes, वही है. Carbon monoxide is highly dangerous when inhaled. Carbon monoxide, yes, for sure. Carbon monoxide has great affinity with hemoglobin of our blood. It mixes with hemoglobin almost 300 times more than that of oxygen, cuts off the supply of oxygen, due to which it is fatal. A person after consuming alcohol walks clumsily. वही ना, cerebellum. Alcohol affects the cerebellum part of the brain, which is responsible for the muscular coordination. So after consuming alcohol, due to lack of muscular balance and coordination, the person walks clumsily. ठीक है.
So so many questions asked from, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनाटॉमी। बट हाँ ये तो बहुत पुराना है यार, 20 साल पुराना कौन ही पूछता है, देखेंगे नए नए तब मैं थोड़ा कर पाऊंगी क्या इम्पोर्टेंट। हाँ गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, एंड आपको बताना है ड्यूरिंग माइटिक डिवीजन ये कौन सा डिवीजन है। मुझे लग रहा है कि ये कौन सा डिवीजन है, मुझे सब बताना है आपको। मैं आपको डिवीजन दिखा देती हूँ कुछ पहले। दिस इज द डायग्राम, ठीक है देख लो अच्छे से भाई। सेल वॉल लग रखा है तो प्लांट सेल है ये। इन इट इज अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। प्लांट सेल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। भाई सेल वॉल है तो दैट्स द रीजन। या इट्स अ प्लांट सेल बिकॉज सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड सेंट्रियोल इज एब्सेंट। हाँ सेंट्रियोल एब्सेंट है, ये मैंने नोटिस नहीं करा, मैंने सेल वॉल देखा डायरेक्ट, वो भी ठीक है वैसे। एक है एग्जाम एक ये दे देंगे तो आइडेंटिफाई द स्टेज शोन एनाफेज शायद, सॉरी मेटा प्रोफेज। ब्रो पागल प्रोफेज यार, ये कहाँ बन रहे हैं। हाँ प्रोफेज, सॉरी गाइस, प्रोफेज 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 वो ये नहीं है, सॉरी 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 प्रोफेज। नेम द स्टेज दैट follows that one shown here. How is the stage identified? Metaphase, the chromosome will be arranged in that arranges in the equator attached to the spindle fiber. The chromosomes will be arranged at the equator, um, attached to the equator. So the chromosomes will be arranged at the equator attached to the spindle fibers. How will you differentiate between mitosis and meiosis on the basis of chromosome number in the daughter cells? The chromosome number in daughter cell is same as that of mother cell. The chromosome number in daughter cell is same as number of mother cell. Diploid mother gives rise to diploid daughter cells. In meiosis, the chromosome number is halved. In the daughter cells, the diploid mother gives rise to 4 haploid daughter cells. ठीक है नेक्स्ट, ड्रॉ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस पार्ट। अगेन ऐसे 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 बीच वाला सेंट्रोसोम कह रही हूँ, सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोमल आर्म। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, नेम द डिसीज फॉर विच द फॉलोइंग ऑफ वैक्सीन आर गिवन। नाम देखो भाई, सल्क्स वैक्सीन, सल्क्स वैक्सीन क्यों दिया होता है, और बीसीजी कब दिया जाता है। सल्क्स वैक्सीन पोलियोमाइलिटिस को दिया जाता है, और बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस को दिया जाता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ वाटर पोल्यूटेंट, chemicals like mercury from industries. An aquatic plant used in lab to demonstrate O2 liberation during photosynthesis. An aquatic plant. Hydrilla. An antibiotic, penicillin. A nitrogenous base in DNA. बहुत सारे हैं यार वैसे, बट हाँ एडेनिन। Expand the following biological terms. ATP, adenosine triphosphate, ठीक है। TH अगेन ये वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, DPT डाइफेथराइन परसुसिस टेंटाटस, ये मुझे नहीं पता था। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो पता सब होता है, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। ठीक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है नेक्स्ट जो डायग्राम है, दिस इज फ्रॉम आवर किडनी वाले चैप्टर में से है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल हमें दिख रहा है, दिखाती हूँ आपको। ठीक है given below diagram represents a nephron and its blood supply. Study the diagram and answer the following questions. Label the part 1 2 3 4. 1 is हमारा collecting duct, ठीक है। 2 is distal convoluted tube. 3 is loop of Henle. 4th is Bowman's capsule. 5th वाला पूछा नहीं है तो मैं why the hell will I tell? हाँ State the reason for the high hydrostatic pressure in the glomerulus Bowman's capsule के अंदर, ठीक है। The afferent arteriole splits into many fine fibers due to which the volume of capillaries reduce. Thus the hydrostatic pressure in the glomerulus, ठीक है।
Next question. Name the blood vessel which contains the least amount of urea in this diagram. The blood vessel 6. Huh. Afferent artery that connects to renal vein contains that. Question number 4. Diaphoresis. Diapedesis, ultrafiltration, selective absorption, hormones, loop of Henle. Next question, guys. Question number B. Briefly explain the following terms: monohybrid cross, biomedical waste, innate immunity, diapher. मैंने थोड़ा वो क्वेश्चन नहीं करा था डायफेडसिस, मुझे लगा कि डायफेडसिस को क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इतनी okay, sorry. Name the two main stages of urine formation: ultrafiltration, selective absorption, and name the part of the nephron which lies in the renal medulla, that is loop of Henle. और हमें ये डिफाइन करना, और मैं डिफाइन मतलब मैंने so मवा है. I know you will say I know, because you guys actually know it, because that's how I am. So mava. Okay, let's give our definitions now. So monohybrid cross, a cross between the two parents taking the alternative traits of one single character. For example, a cross between tall and dwarf pea plant. Biomedical waste containing dressing, amputated body parts, used surgical instruments, etc. from hospitals or spread diseases. Innate immunity is the immunity that a person inherits from his parents. The person is born with it. The process by which white blood cells squeeze out through the walls of the capillaries to reach the site of infection, that is diaphoresis. ठीक है. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू सेली, हार्मोन्स आर द फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सेल्स फॉर द सोल पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ distant parts of the same origins. This is how it is. ठीक है. हाँ. Done. 7 क्वेश्चन करते हैं गाइस. चलो. So, state any two harmful effects of noise pollution on human health. So, two harmful effects of noise pollution. ईयरड्रम फट जाता है, कान के पर्दे फट जाते हैं, जो हम ऐसे नहीं लिखेंगे यार, बट या इट अफेक्ट्स द concentration of or focus of a person. It affects the eardrum of the person. ये भी हो सकता है. देखें यहाँ पे क्या देखा है, causing ear disorder, causing high blood pressure. देखो भाई ये ऐसे वाले लिखने पड़ते हैं एग्जाम में. Characterize the following activities as per the function of the Red Cross Society and the WHO. To suggest quarantine measures to prevent spread of diseases, humanitarian services to victims of war, to educate people in accident prevention, to promote projects for resource and resources. So पहली बात, to suggest quarantine measures, that is WHO, World Health Organization. Humanitarian services to victims of the war, that is Red Cross. ठीक है. To educate people in accidental prevention, that is also a Red Cross. हाँ. To promote project for research on diseases, that is WHO. Write any two major reasons for the population explosion in India. So desire for the male child, illiteracy and lack of awareness about birth control measures. Write state Mendel's law of segregation. This law states that in a monohybrid cross, the contrasting characters for factors separate or segregate from each other at the time of gamete formation. Next, give the technical terms. A method for contraception in which the sperm duct is cut and ligated, that is vasectomy. Statistical study of human population, demography. The protective covering of the heart, that is a pericardium. A sudden heritable change in gene, that's mutation. Repeated units of DNA molecule, nucleotide.
the fluid portion of blood, plasma, the nerve that transmits impulse from ear to brain, auditory nerve, group of hormones which influence other endocrine glands to produce hormones, tropic hormone, thin wall sac of skin that covers the testes, that is scrotum, the permanent stoppage of menstrual cycle in women after age after 50, that's menopause. ठीक है, so yeah, that is it, we are done with 2015 question and paper. तो या क्या हमने देखा है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है, तो इनफैक्ट एवरीथिंग हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए थे. दैट्स व्हाट आई सॉ इन दिस, लाइक देयर वाज नॉट इवन सिंगल चैप्टर जो भी ऐसे थी यार ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू दैट उस वाले इसको लेके. हाँ मुझे लगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया है. तो छोटा वाला बता जो हम सबको पसंद है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने, वो वाले क्वेश्चन वो वाले चैप्टर से आए नहीं क्वेश्चन, ज़्यादा मैंने नहीं देखे, बाकी सब अच्छे से हो गया. डन 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 विद द पार्ट 2, डन विद द 2014 क्वेश्चन पेपर एज वेल ब्रदर्स. डन डन डन. बट देखो when I see myself here, like how the hell am I lacking? There's a lot of revision needed, there's a lot of first practice needed. देखो यार वही आंसर होता है, वो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन समझने में मैं गलती कर रही हूँ या मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं सब ये कर रही हूँ कि यार बहुत गलती कर रही हूँ पागल जैसा. बट या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वन. बाय द वे लेट मी टेल यू कि मैं जो भी करवा बिफोर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस खुद दिख नहीं रही हूँ मुझे. ओके, before solving your questions I solve it by myself पहले, ठीक है, और मैं मार्कस बना के लाती हूँ. मार्कस, हाँ जी, कि मेरे को इतने मिले हैं, छी बहुत गंदे मिले हैं. सो दैट एंड देन आई सिट एंड देन आई मेक दिस वीडियोस जिससे मुझे अगेन उस गलत आंसर का मुझे सही जवाब मिल जाए. तो दैट्स द रीज़न. एंड मैं हिंदी थोड़ी एकदम से पता है, एकदम से जब व्हेन आई टॉक हिंदी एकदम से आई कम इनटू दैट बॉलीवुड वाला, मुझे सभी जवाब मिल जाए. वाओ, लाइक दिस इज बिकॉज आई वॉच मूवीज, ठीक है, एंड या एंड आई वॉच वाओ एज इफ यू डोंट वॉच. मतलब माई द ओनली सोर्स ऑफ हिंदी आई नो लाइक फ्रॉम दैट इज हाउ आई डू इट. बट या ओके, लेट्स व्हाई द हेल एम आई डिस्कसिंग अबाउट माई हिंदी नाउ हियर. ओके, सो वी आर डन. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पेपर 2013. अभी हम ऐसे पीछे 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 होता जाएगा. बट या 2013 वाले आएंगे. एंड या दैट इज इट फॉर दिस वन. इफ यू लाइक इट यू नो व्हाट टू डू, दैट्स लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और 2013 वाला पेपर भी आज ही करना है, चल इसके बाद ही मैं कर लूँ, सॉल्व करूँगी फिर मैं बनाऊँगी, तो देखेंगे. या फिर मैं शायद ऐसे डायरेक्टली बना लेती यार, कौन सॉल्व करेगा, आलस आ रहा है मुझे. But yeah, let us see. But I really wanna solve it once. Like क्या ही लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, तो वो करेंगे जल्दी से. And yeah, that is it for this one. If you like it, you know, like, share, comment and subscribe. And yeah, see you the next one. Till then, love you all. Bye.